हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीबी एकेडमी में। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाते हैं ये देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केस 5। क्या पढ़ेंगे? केस 5। केस 5 क्या है? तो केस 5 में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में रहेगा? फ्यूचर में रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा? फ्यूचर में रहेगा। और यहां इस केस में, केस 5 में लिसनर मौजूद नहीं रहेगा। लिसनर मौजूद नहीं रहेगा। तो क्या मौजूद रहेगा? ओनली एंड ओनली स्पीकर। सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ही मौजूद रहेगा। कैसे स्पीकर मौजूद रहेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें जो प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है ना, वो बदलेगा। जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो बदलेगा। टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा। जैसा टेंस है वैसा ही टेंस रहेगा। टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें? टेंस चेंज नहीं होगा। और क्या होगा? सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा। सेंटेंस क्या है? सेम रहेगा। सेम रहेगा कहने का मतलब जो अफर्मेटिव है और निगेटिव है वो सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव का जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। रूल सेम रहेगा। ठीक है, ओके। फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा? फ्यूचर में रहेगा। नो टेंस चेंज, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये है ना, कुछ दिक्कत आ गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव की। देखिए यहां से आपको सब चीज पता चल जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ही आसान है, आप बस देखते जाइए। देखिए ये लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही विल से, वह कहेगा आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। ये क्या है? ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इसको बनाना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको क्या किस में बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो क्या होगा, क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें? तो ये जो लिखा हुआ है ही विल से, ये किस में है? फ्यूचर में है। तो हमारा जो ये वाला जो पार्ट है वो फ्यूचर में है। ये वाला पार्ट फ्यूचर में रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको ऐसा ही लिख देना है जैसा ये लिखा हुआ है, ऐसा ही लिख देना है। मतलब क्या करना है? तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ही विल, ये हो जाएगा ही विल से। ये हो गया, कुछ चेंज नहीं किया ना यहाँ, इसको एज इट इज लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बस यहाँ कनेक्टर जोड़ देना है। उसके बाद क्या जोड़ना है? कनेक्टर जोड़ देना है बस। अब सब्जेक्ट को चेंज करना है। ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? तो यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसको इसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखना है। ओके, तो दैट के बाद कनेक्टर है, एक कनेक्टर के बाद लिखो आई को रिप्लेस कर दो ही से, ही। उसके बाद क्या हो जाएगा? लाइक। एक सेकंड, ही लिख दीजिए, लाइक। अब लाइक लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या इसमें? लाइक हो जाएगा तो लाइक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, लाइक लिखा हुआ है तो लाइक्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया है। ही सी इट के साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब में एस या एस जुड़ जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये टी। बस, बहुत ही आसान है। हिंदी जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। वह कहेगा कि वह कहेगा कि उसे चाय पसंद है। नेक्स्ट आते हैं निगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या करना है? ये वाला जो पोर्शन है इसको तो आपको लिखना ही है। सी विल से, सी विल से। उसके बाद कनेक्टर तो लगाना ही लगाना है, बिना सोचे समझे, इतना तो हमें कर ही लेना है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज करना है। ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इसको हमें ये वाला सब्जेक्ट बनाना है। तो इसको सी कर दो। आई लिखा हुआ है उसको सी करो, ये हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद यहाँ जो डू लिखा हुआ है उसको करना पड़ेगा डज। थोड़ा सा बस चेंज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद लिख दीजिए एज इट इज। क्या हो जाएगा? नॉट लाइक। अब इसको लाइक्स मत कीजिएगा क्योंकि यहां डज एस लगा चुके हैं ना। लाइक कॉफी। बस हो गया दोस्तों, इतना ही करना है बस। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही विल से आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये वाला पोर्शन को तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। विल से कनेक्टर लगा दीजिए दैट। कनेक्टर लगा दिया मैं, दैट। बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या करना है? ये जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर दीजिए। यहाँ ही लिखा हुआ है तो यहाँ भी ही कीजिए, ही। उसके बाद क्या है? एम है तो उसको इज कीजिए। ही इज रीडिंग, ही इज, इसको रीडिंग कीजिए। ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक। बस, ओके। नेक्स्ट, तो इतना पार्ट्स को फटाफट लिखिए आप। सी विल से दैट
कनेक्टर भी हो गया, दैट क्या कनेक्टर है। उसके बाद इसको चेंज कीजिए, क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा। उसके बाद इज है ना, उसको एम है ना, उसको इज करना पड़ेगा। सी इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग टुडे ही करना पड़ेगा इसको, दैट डे कुछ मत कर देना, ठीक है। ये क्या रहेगा, टुडे ही रहेगा, क्योंकि बात किसकी है, फ्यूचर की है। ओके ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये इसको तो लिखना ही पड़ेगा, फटाफट लिख दीजिए। दे विल से दैट, यहां क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, उसको हमें करना है दे, उसको क्या करना है, दे, क्योंकि यहां दे है तो उसको दे करना है। उसके बाद दे हैव फिनिश्ड द वर्क, बस फिनिश द वर्क, ठीक है, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, देखिए टेंस लिखा हुआ है ना, टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है दोस्तों, इसको तो लिखना ही है, सब वही है, सेम है सब, थोड़ा थोड़ा बस भाई टेंस तो चेंज करना है नहीं, टेंस चेंज करना है नहीं, सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है उसको तो हमें लिखना ही रहेगा। ही विल से दैट, ओके हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये ही लिखा हुआ है तो इसको भी ही करना पड़ेगा ही। अब बाकी को क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में है ना, तो इसको हैज करना पड़ेगा। आई के साथ हैव आता है, आई वी दे के साथ क्या आता है, हैव आता है, लेकिन ही सी नाम या फिर ईट के साथ क्या आता है, हैज आता है, तो इसको मुझे क्या करना है, हैज करना है। ओके, नॉट completed the task, ओके। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो इस पार्ट को तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिख दीजिए इसको, सी विल से दैट, हो गया, कनेक्टर भी हो गया। उसके बाद इसको लिखिए, इसको हमें करना पड़ेगा सी, हो जाएगा हमारा सी, दिख रहा है ना, हाँ सी। उसके बाद ये हो जाएगा हैज, सी हैज बीन वेटिंग हेयर, कुछ नहीं करना है, देयर वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है, जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही लिख दीजिए। ओके ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव की। हाँ, हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में भी क्या करना है, इसको तो फिलहाल लिखना है, कुछ सोचना ही नहीं है, इसको लिख दो, ये वाला पार्ट को लिख दो चुपचाप, दैट। उसके बाद है ना, यहाँ ही लिखा हुआ है तो इसको भी ही करो, ही। हैव लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, हैज करना है। टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, ठीक है। नॉट बीन फीलिंग वेल, बस नॉट बीन फीलिंग वेल। नेक्स्ट में आते हैं, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यहां थोड़ा सा एरर आ जाता है, ठीक है, उसको पीपीटी से जब पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, या पता नहीं ये एरर क्यों आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, इसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको तो हमें लिखना है, कुछ सोचना ही नहीं है, इसको जो जैसा लिखा हुआ है वैसा इसको लिख दीजिए। दैट लगाइए, यहाँ हो गया दैट। ये जो सब्जेक्ट है इसको चेंज करना है, यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ राम नहीं लिखूंगा मैं, राम की जगह क्या लिखूंगा, ही लिखूंगा। दैट ही वेंट, टेंस चेंज नहीं करना है, ही वेंट क्या हो जाएगा, होम, ही वेंट होम हो जाएगा। ओके ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसको आपको देखते हुए जाना है। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव की बात करते हैं। तो इसको तो लिखना ही है, कुछ सोचना नहीं है, इसको जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही इसको लिख दीजिए, एज इट इज, हो गया। उसके बाद यहाँ जो आई लिखा हुआ है उसको करना है सी, दिख रहा है, हाँ सी। उसके बाद डीड है तो डीड करो, है ना, सब्जेक्ट कुछ भी हो, डीड तो डीड ही रहता है। नॉट अटेंड द क्लास, बस
नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की, जो कि अफर्मेटिव है। पास्ट कंटिन्यूअस की है ना, अफर्मेटिव है ये, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इसको लिखते हैं ही विल से दैट, कनेक्टर लगाइए दैट, आई हो जाएगा हमारा ही के साथ वास ही आता है तो उसको तो वास ही रखना है, वास वॉचिंग, क्या हो जाएगा वॉचिंग, इधर से लिखने पर थोड़ा सा उल्टा टाइप से लगता है, वॉचिंग टीवी, बस। नेक्स्ट हिंदी में लिखा हुआ है, आपको देखते हुए जाना है। पास्ट कंटिन्यूअस ही है, नेगेटिव की बात करते हैं तो इसको बिना सोचे समझे लिख दीजिए सी, है ना, ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या सोचना। सी विल से दैट, बस इतना तो लिखना ही है। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कीजिए, सी की लगाइए यहाँ सी, उसके बाद फिर वाज नॉट लिसनिंग, बस। नेक्स्ट अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट की अफर्मेटिव की बात करते हैं। इसको लिख दीजिए दे विल से दैट, दे, यहाँ आ जाएगा दे, उसके बाद क्या हो जाएगा दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं लेकिन नेगेटिव की बात करते हैं। ही विल से दैट, इसको चेंज करना है, ये जो सब्जेक्ट है इसको ही करना है। ही हैड नॉट सीन द मूवी, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, ओके ठीक है, बनाते हैं। सी विल से दैट, ये हो जाएगा हमारा सी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, ओके। नेक्स्ट अब नेगेटिव की बात करते हैं, ओके टेंस सेम रहेगा लेकिन बात करते हैं नेगेटिव की। अच्छा यहाँ लिखा गया है, ओके कोई नहीं, बस इतना ही करना ही है। सी विल से दैट, ये तो आ गया। उसके बाद इसको हमें क्या करना है, ये जो ही लिखा हुआ है उसको ही करना है, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल, बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, ओके ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं, इस पार्ट को तो हमें लिखना है। ही विल से दैट, क्या हो जाएगा ये, ही विल से दैट, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ही हो जाएगा, ही, उसके बाद क्या हो जाएगा विल, ही विल हेल्प यू, अच्छा यू है वो हो जाएगा हिम, ओके ये वाला थोड़ा सा है ना, नहीं आना चाहिए था। ही विल हेल्प हिम, अब किसको बोल रहा है ना, अब मी को तो नहीं बोल रहा है, जरूरी थोड़ी है इसमें मुझे, ही विल हेल्प मी, ऐसा मी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है वो मी ही हो, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हिम कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हिम कर रहा हूँ, ओके ठीक। नेक्स्ट अब बात करते हैं निगेटिव की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है लेकिन निगेटिव। ही विल से, सॉरी सी है, सी विल से दैट, कनेक्टर है दैट, सी विल नॉट ज्वाइन, दिख रहा है ना, विल नॉट ज्वाइन द पार्टी, सी विल ज्वाइन द पार्टी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की, किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ओके। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव ही है, विल से दैट, ओके, दे विल से दैट
क्या हो जाएगा ये, दे हो जाएगा, दे, उसके बाद विल बी वेटिंग, वेटिंग, ओके ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं जो कि नेगेटिव है, ओके इतना लिख दीजिए, ही विल से दैट, ही विल से दैट, अब ये हो जाएगा ही उसके बाद विल ही आ जाएगा, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी अटेंडिंग, क्या हो जाएगा ये, अटेंडिंग, अटेंडिंग द मीटिंग, अटेंडिंग द मीटिंग, ओके ठीक है, अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा सी विल से दैट, कनेक्टर है दैट, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, सी बन जाएगा, सी विल हैव है तो हैव ही करना है, ठीक है, सी आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो हैज हो जाएगा, क्या रहेगा, वो हैव ही रहेगा, हैव कंप्लीटेड द वर्क, टेंस में भी वही रहता है, कंप्लीटेड, जो प्रेजेंट रहता है ना उसी में हैज और हैव का दिक्कत आता है, प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टेंस का जो परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी में हैज और हैव का दिक्कत आता है, बाकी जितने भी टेंस हैं उनमें सभी में क्या करना है, हैव लगाना है। तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ के, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ के इसी में बस सोचना है हैज लगाए कि हैव लगाए, बाकी सभी जगह क्या करना है, हैव लगाना है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट में नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट में नेगेटिव क्या हो जाएगा ये, ही विल से दैट, ही विल से दैट, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, दैट ही, उसके बाद विल नॉट हैव finished the course, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, कोर्स, ओके ठीक है, अच्छा थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ऐसे कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अरे एक सेकंड दोस्तों, हाँ थोड़ा पीछे गया, ओके ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, लिख दीजिए इसको, दे विल, इसको तो सोचना ही नहीं है, एज इट इज लिख देना है, से दैट, ओके उसके बाद इसको लिखिए दैट, अब ये दे है तो ये भी दे हो जाएगा, ये जो विल है ना वो दे हो जाएगा, दे विल तो टेंस सेम रहेगा, ठीक है, विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स, ओके ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट ही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस, तो लिखिए यहाँ ही विल से दैट, कनेक्टर है दैट, देखिए वही लिखना है ना, सेम यहाँ जैसा लिखा हुआ है ना उसको उतार देना है, उसके बाद इसको क्या करना है, दैट लगाना है, कनेक्टर एक्स्ट्रा लगा देना है ना, लग जाएगा कनेक्टर, जो कि हमेशा होता था, कनेक्टर लगता ही था। यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है अब वो बन जाएगा ही, यहाँ जो विल है वो विल ही रहेगा, ही विल नॉट हैव, ओके नहीं दिख रहा शायद, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग लॉन्ग, बस स्टडिंग लॉन्ग, ठीक है। हाँ तो खत्म होता है, थोड़ा सा जो समरी है जिसको हमें याद रखना है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा फ्यूचर में, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर में है। कैसे फ्यूचर में है, तो देखिए यहाँ ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब है ना, ये किसमें है, फ्यूचर में है ना भाई, इससे पहले भी लिखा हुआ है मतलब ये फ्यूचर में है पूरा, ठीक है, रिपोर्टिंग पार्ट फ्यूचर में है, ओके ठीक है।
रिपोर्टिंग वर्ब्स या फिर कहें रिपोर्टिंग पार्ट्स किसमें है, फ्यूचर में है। ओके, लिसनर एब्सेंट है, लिसनर मौजूद नहीं है। लिसनर मौजूद नहीं है मतलब यहां ही विल से टू हिम, टू मी, टू हर, टू देम, ही विल से टू हिम, टू दे, टू अस, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो लिसनर यहाँ मौजूद नहीं है। ओके, लिसनर मौजूद नहीं है, तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर है। स्पीकर कौन है भाई इसमें, स्पीकर है हमारा ये, है ना, ही है ना, तो ये हमारा स्पीकर है, बोलने वाला। ओके, टेंस में क्या करना है, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस नो चेंज, जितने भी हमारा जो 12 टेंस है ना वो वही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो बदलेगा, ठीक है। ओके, तो रूल सेम है किसके लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ठीक है, तो बस इतना ही था, बहुत ही आसान था ये वीडियो। आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, तो प्लीज बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद नया जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अगर समझ ना आए हो तो कमेंट्स में बताइए, या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस चेंज करना है, कनेक्टर एक्स्ट्रा लगाना है, उसके बाद ही विल से इस पार्ट को तो लिखना है, उसके बाद कनेक्टर लगाना है, उसके बाद वहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा उसको रिपोर्टिंग पार्ट्स में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से डायरेक्ट का पार्ट, डायरेक्ट में जो लिखा हुआ है उसका जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो बस इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, पढ़ते रहिए।